हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में आपके साथ में शार्क फंडेड के रूल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो बोल्ट अकाउंट मैंने बाय करके रखा है, जिससे मैंने 2 पे आउट बैक टू बैक लिया 2 दिन के अंदर, उसके बारे में बताया था। अगर आपको देखना है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, आपके सामने सर्टिफिकेट सब कुछ है। 2 दिन के अंदर मैंने 2 पे आउट ले लिए थे। आज हम बात करते हैं 2 स्टेप के बारे में, क्योंकि मोस्टली मुझे पता है कि जो बिगिनर होते हैं वो 2 स्टेप को बाई करते हैं। ठीक है, एक बार उससे पहले आपको थोड़ा सा मेरा मैं पे आउट दिखा देता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे था। मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं कभी भी सैटरडे संडे ट्रेड नहीं करता हूँ। एंड आपके सामने प्रूफ है, जिससे हमारा अभी तक थर्ड वाला जो पे आउट है उसके लिए $68 लाइन पे है। मंडे से देखेंगे, कोई अच्छा प्रॉफिट हुआ तो विड्रॉ मारेंगे, नहीं तो देख लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में। फिर एक और चीज़, हाँ, किसी ने कहा था कि आपकी थोड़ी साउंड इश्यू हो रहा है, तो मैंने आप सभी के लिए माइक खरीद लिया है। एंड आई थिंक अभी तो विदाउट नॉइस कैंसिलेशन है। एंड यस, दिस साउंड इज विथ नॉइस कैंसिलेशन। ठीक है, तो आप मुझे बता देना कि अभी नॉइस कैंसिल करके मैं वीडियो बनाऊं या फिर अब है विदाउट नॉइस। आप बता देना, उसके अकॉर्डिंग मैं बनाने वाला हूँ। आपने जो कहा वो मैं कर रहा हूँ, तो माइक ऑर्डर कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे चैलेंजेस यानी कि रूल्स। ठीक है, रूल्स पे आते हैं। क्योंकि आपको देखो, मैंने आपको पे आउट लेके दिखा दिया, इसका मतलब जो रूल्स जिस तरह से मैं अंडरस्टैंड करता हूँ उसी तरह से आपको समझाऊंगा, ताकि आप लोग भी प्रॉफिट आराम से निकाल पाओगे। अगेन, आपको ट्रेडिंग रूल्स एंड गाइडलाइन यहाँ पे आ जाना है। एक और बात, शार्क फंडेड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके अकाउंट बाय करो एंड कूपन कोड यूज करना ट्रेडिंग विद एमएस, ताकि आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा सारे अकाउंट पे। एंड जो बोल्ट वाला अकाउंट है वहां पे आपको 30% डिस्काउंट, बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है भाई। 40%, यानी अगर मान लो नॉर्मली अगर आपको कोई चीज 100 रुपए में मिल रही है, तो मेरा कूपन कोड यूज करो ट्रेडिंग विद एमएस, आपको 60 रुपीज में मिलेगी। 40 रुपए का फायदा हो जाता है। इट्स वेरी ह्यूज डिस्काउंट। अब आते हैं, आज हम देखो यहाँ पे अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं। एक तो ये इंस्टेंट में बोल्ट हो गया। उसके बाद देखो, शार्क फंडेड प्राइम आ जाता है, शार्क फंडेड लाइट। ठीक है, 2-3 है, मतलब 3 तरह का आपका अकाउंट होते हैं। तो आपको बस देखना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। इसका आपको क्या करना चाहिए, जितने भी अकाउंट है सबके जाके रूल्स पढ़ो। एंड जो रूल आपको लगता है कि भाई ये वाला रूल मेरे लिए नहीं है, तो उस अकाउंट को छोड़ दो। आपको लगता है कि ये वाला रूल मैं थोड़ा सा देख सकता हूँ, उस अकाउंट को बाय करो। ठीक है, तो देखो, मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ जो बहुत लंबा होल्ड करने की कोशिश करता है, 1:2 3 4 5। तो ये वाला जो मेरी स्टाइल है ना, ये स्टाइल कभी भी उस अकाउंट को प्रीफर नहीं करती जहाँ पे कंसिस्टेंसी वाला रूल हो। आपको पता होगा कंसिस्टेंसी क्या होता है। तो जो बोल्ट वाला अकाउंट है, इसके अंदर कंसिस्टेंसी रूल नहीं होता है। आप कितना भी पे आउट निकाल लो या कितना बड़ा प्रॉफिट कर लो, सिंगल ट्रेड में मैटर नहीं करता है। इसलिए मैंने बोल्ट बाय किया। बाकी कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो इंस्टेंट अकाउंट पे सीधा कंसिस्टेंसी का रूल लगा देते हैं, वो मेरे लिए नहीं है। जिस अकाउंट पे कंसिस्टेंसी का रूल आ जाता है, उस अकाउंट में मैं ट्रेड नहीं कर पाता एटलीस्ट, तो इसलिए मैं वो चीज़ें बाई नहीं करता हूँ। तो जो शार्क फंडेड का बोल्ट अकाउंट है, वहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई चूज दिस मॉडल। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, शार्क फंडेड प्राइम 2 स्टेप मॉडल। यहाँ पे रूल्स देखते हैं। फेज 1, यहाँ पे आपको अचीव 9% टारगेट डाला हो। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है। रूल आते हैं हम यहाँ पे। मैक्सिमम लॉस लिमिट, अगेन मैक्सिमम लॉस लिमिट 10% का है। डेली लॉस लिमिट 4% है, ये तो बहुत आसान है। ओके, पे आउट रिक्वेस्ट एंड इक्विटी। ओके, सो ट्रेडर मस्ट एंश्योर ऑल पे आउट रिक्वेस्ट रिमेन विद इन द डेली। हाँ, ये एक चीज इसका एक मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, जब भी आप कुछ पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो डेली का लॉस लिमिट होता है उतना ही आपको पे आउट रिक्वेस्ट करना, उससे ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करना। इसका मतलब क्या, लेट्स से कि आपका कोई एक्स अमाउंट ऑफ अकाउंट साइज आपने खरीदा है, एक्स अमाउंट है, लेकिन उसका डेली लॉस लिमिट होता है मान के चलो 5%, जो कि बनता है $1000। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर डेली का लॉस लिमिट $1000 का है, तो आप डेली पे आउट भी $1000 का ही लें। इससे क्या होता है कि आपका जो अकाउंट साइज है वो हमेशा मेंटेन रहेगा उसी वैल्यू पे। जब भी कोई अकाउंट साइज मेंटेन रहता है ना, तो आप उसके साथ में बार बार रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट रिपीट कर पाते हो। सो देट इज अ बेटर थिंग। आई डोंट नो आप लोग इसको किस तरह से समझते हो, बट मैं तो इसको, अगर ये नहीं भी होता ना रूल, तो मैं भी इसको इसी तरह से ही फॉलो करता। ठीक है, एडिशनल गाइडेंस ऑफ ब्रीच। ओके, टॉक्सी। ओके, सो टॉक्सी वाला अगेन देखो, अगर जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम, मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरा मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखना। मैंने 2 वीडियो अपलोड किए, वो देखना। इसमें मैंने ऑलरेडी मेरे खुद के जो रूल है, जिसको फॉलो करके मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वो बताया है। एंड बेटर थिंग इज, जो रूल मैंने अपने लिए बनाया है ना, वो रूल ऐसे हैं कि अगर आपने उनको फॉलो किया तो कोई भी प्रॉब्लम, कैसा भी रूल बनाने दो, ऑटोमेटिक सारे रूल फॉलो होते हैं। इन शॉर्ट,
मैंने अपने लिए 3-4 चीज़ें बनाई है कि मैं ये चीज़ करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। जब आपने तीनों चीज़ें फॉलो कर ली ना, तो ऑटोमेटिक कोई भी प्रॉब्लम का कितना भी हार्ड रूल रहने दो, आप ऑटोमेटिक उसको फॉलो कर रहे होंगे। देखो, मैं हमेशा आपको, पहले आपको मैं रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड, इस वीडियो के बाद मेरे प्रीवियस वीडियो जो मैंने शार्क फंडेड के ऊपर अपलोड किया उनको देखना। अगर आपने ये 3 वीडियो भी देख लिया ना, तो डेफिनेटली आप डेली पे आउट लेके जाएँगे शार्क फंडेड से, अगर आपने बोल्ट अकाउंट बाय किया तो। एक भी रूल ब्रीच नहीं होने वाला। देखो यहाँ पे भी वही है, सेम लेयरिंग आपको अलाउड नहीं है। एक ही ट्रेड लो, उसको लेके बैठ जाओ। एक्सेसिव रिस्क टेकिंग वाला, पता है यार, इसमें कुछ मार्टिनल भी कोई अलाउ नहीं करता है। गैम्बलिंग बिहेवियर एंड हेजिंग, ये भी कोई अलाउ नहीं करेगा। वन साइडेड, ये देखो, बाकी जो ऊपर चीज़ अभी गई ना गैम्बलिंग वाली, वो सारी चीज़ सबको पता ही है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम वो सब अलाउ नहीं करता है। मैं आपको आपको इस वीडियो में वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि कहीं न कहीं आपको लगता है कि हिडन है, लेकिन हिडन नहीं होता है, आपको समझ में नहीं आता है। अब देखो ये वाला चीज़ ऐसा है, ये रूल आपको याद रखना है, अगर आप 2 स्टेप ले रहे हैं ना, इसको ध्यान रखना है। वन साइडेड और डायरेक्शनल बाइस ट्रेडिंग, इसका मतलब क्या होता है? पहले मैं पढ़ता हूँ, मैं उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखो, टेकिंग रिपीटेड, एक्चुअली मैंने सारे रूल ऑलरेडी पढ़ के रखा है, मतलब पढ़ा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने अकाउंट बाय किया था। टेकिंग रिपीटेड पोजीशंस इन ओनली वन डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली इन वन डायरेक्शन विदाउट प्रॉपर मार्केट जस्टिफिकेशन, मेंटेन a gap of 1 hour to avoid one side bet। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग क्या है, एक्चुअली मेरा भी ऐसे होता है। देखो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल क्या होती है, मैं पहले एनालिसिस करता हूँ बेस्ड ऑन डेली 4 आवर्स, 1 आवर, 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। इसके बाद अपना बाइस बनाता हूँ कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है, डिपेंडिंग ऑन द चार्ट पैटर्न, डिपेंडिंग ऑन द सेंटीमेंट, डिपेंडिंग ऑन द न्यूज। मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं अपना, लेट से मैं 10,000 रुपीज का लॉस ले सकता हूँ। मैं फर्स्ट ट्रेड के अंदर 2,000 रुपये का लॉस लेके देखता हूँ कि अगर मैं एंट्री करूंगा छोटी सी क्वांटिटी के साथ, आपको पता है मैं बार बार मल्टीपल क्वांटिटी ऐड करता हूँ, एक साथ में नहीं डालता हूँ। तो मैं पहले 2 लॉट के साथ एंटर करूंगा, चल गया, अच्छी बात है, टारगेट हिट हुआ। अगर लॉस हुआ, तो मेरा अभी तक बाइंग चेंज नहीं हुआ है, मैं थोड़ी देर बाद में अगर मुझे फिर से री एंट्री मिलती है तो मैं फिर से री एंट्री करूंगा बाइंग की साइड। सेकंड टाइम ही लॉस हुआ, तो मैं थर्ड टाइम फिर से एंट्री करता हूँ बाइंग की साइड। तो ये जो बिहेवियर है ना, अपने पर्सनल अकाउंट के लिए ठीक है, लेकिन इन प्रोफर्म के लिए ठीक नहीं है। क्या बोल रहे हैं, बार बार रिपीटेड आप अगर पोजीशन सेम डायरेक्शन में बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रूल लगा के आपका अकाउंट ब्रीच कर देंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपको मेरे एक वीडियो में बोला भी था, प्रोफर्म का अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट आर ऑपोजिट पोल्स। आपको अच्छे से देख के ट्रेड करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है मेरा रूल कौन सा था कि दिन के 2 ट्रेड एंड मैक्स टू मैक्स वर्स्ट सिनेरियो में 3 ट्रेड लेना है, इसके अलावा नहीं लेना है। तो वो आपने 2 ट्रेड दिन का अगर फिक्स किया, तो ये वाला रूल भी ब्रीच नहीं होने वाला। भले ही आपने रूल पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने मेरे वो 3 रूल याद रखे हैं, तो कोई भी रूल आपका ब्रीच नहीं होने वाला। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ओनली बाइंग या सेलिंग साइड बार बार ट्रेड कर रहे हो तो। रिवर्स ट्रेडिंग, ऑब्वियसली आपको पता है, अगर आपने पहला ट्रेड लिया एंड स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत उसका अपोजिट ट्रेड लेते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। दैट इज अगेन वेरी रॉन्ग एक्शन, अलाउ नहीं है। न्यूज ट्रेडिंग क्या बोल रहे हैं, जब न्यूज आ रही है उसके 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद में कोई अलाउ नहीं करता। उसके बाद, ठीक है, तो देखो, 2 स्टेप के अंदर सेम रूल्स हैं जो हर जगह, हर प्रोफॉर्म पे, हर एक टाइप के अकाउंट में मिलते हैं। इसमें न्यू चीज बस ये एक ही थी, ये रिवर्स नहीं, ये वाली वन साइडेड बाइज वाली, ये आपको मैंने समझा दी। बाकी सेम रूल है, मेरे 3 रूल फॉलो कर लो, इनमें से कोई भी रूल आपका ब्रीच नहीं होने वाला। सो 2 स्टेप के लिए बहुत सिंपल है। एंड अब आप लोग मुझे बताओ, कमेंट में पहले बताना मुझे कि आप लोग शार्क फंडेड में कौन सा टाइप का अकाउंट बाय करने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने बोल्ट के सारे रूल आपको कल वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए, सिमिलर रूल्स आज वाले इसमें है, बस एक न्यू था, मैंने आपको समझा दिया। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप न्यू बिगिनर हो, तो 2 स्टेप वाला अकाउंट बाय करो, ताकि आपको सीखने को मिलेगा। छोटा सा अमाउंट दिया है, उसके बाद आपको सीखने को मिलता है। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडर हो, प्रॉफिटेबल छोड़ो, अगर आप ब्रेक इवन पे भी हो ना, तो आपको रिकमेंड करूंगा बोल्ट वाला अकाउंट बाय करो। इसमें क्या होता है, डेली पे आउट मिलता है। अभी ट्रेड लो, आपने प्रॉफिट किया, तुरंत पे आउट मार लो, तुरंत पे आउट मिलता है। आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक तो क्रिप्टो का एंड एक अपना इसका क्या बोलते हैं, बैंक का। तो मैंने अभी तक क्रिप्टो में लेके रखा है, मैंने बैंक के अंदर नहीं लिया है। लेकिन बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, तो मैं बाद में ट्राई करूंगा बैंक में लेने का। लेकिन आपको क्रिप्टो में तुरंत मिल जाता है एंड डेली पे आउट मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। एक ट्रेड लो, प्रॉफिट में आया, तुरंत पे आउट मारो, आपका जो इन्वेस्टमेंट किया था वो अभी आपको मिल गया है। अभी आपको और मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ। देखो, लेट से आपको ये वाला लेना है $5,000 का, आपको $39 का मिल रहा है, ठीक है, 2 स्टेप का।
अगर आप यहाँ पे देखो, ये चीज़ मैं आपको फिर से दिखाता हूँ जानबूझ के, ताकि लोगों को समझे यार। ये बहुत लोग ना कूपन कोड ही गलत डाल रहे हैं, फिर मुझे बोल रहे हैं कि ये कूपन कोड वैलिड नहीं दिखा रहा है। भाई ठीक से स्पेलिंग डालो, ट्रेडिंग विद एमएस 40% ऑफ मिल रहा है। इसके बाद देखो, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये वाला सस्ता मिल रहा है, तो भाई सस्ता इसमें देखो अलग अलग टाइप के अकाउंट है। शार्क फंडेड प्राइम करके है, शार्क फंडेड लाइट करके भी है। अभी जो मैंने क्या किया, एक रील के अंदर ये वाला दिखाया था जिसके अंदर $39 यहाँ पे दिखा रहा था। अब कोई बंदा बोल रहा है कि आप 39 लिखा के गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें 24 मिल रहा है। तो भाई मैं क्या बोलूँ, ये 24 के अंदर 60 लाइट वाला मिल रहा है ना, ये वाला, तो ये बाई कर लो। सेम है, फिर से कूपन कोड लगाओ, फिर से आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। एंड ये देखो, फिर आपको इतना सस्ता मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आओ, देखो इन सब पे क्लिक करके देखो, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, जो आपको चाहिए वो ले लो। हर जगह अभी एक चीज़ है, जो बोल्ट वाला है, इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 40% डिस्काउंट ना मिल के आपको 30% ऑफ मिलेगा। एक बंदा बोल रहा था यार सिर्फ 30% ऑफ मिल रहा है, तो 30% सिर्फ लग रहा है आपको। मैं क्या बोलूँ। ठीक है, सो आई होप आपको पसंद आया वीडियो। क्या नया सीखने को मिला है प्रोफॉर्म के कुछ रूल्स के बारे में, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि अगर आप लिख दोगे ना कमेंट में कि सर मैंने ये वाला रूल नया आज सीखा है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आप जब भी कोई भी प्रोफॉर्म में ट्रेड करेंगे तो आपको रूल हमेशा याद रहेगा, एंड कभी अपना रूल ब्रीच नहीं करोगे, एंड प्रॉफिट करके निकलोगे। ठीक है। एंड हाँ, एक बंदा भी बोल रहा था कि आपका ये 2 स्टेप है। भाई $9,000 का बोल्ट अकाउंट 2 स्टेप कैसे हुआ? बोल्ट मतलब ही इंस्टेंट हुआ ना। क्या बोलो यार, थोड़ा बहुत तो एजुकेशन ले लो यार, थोड़ा बहुत तो सीखो, पढ़ाई करो, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई भाई, कोई हैक नहीं कर रहा हूँ मैं, सबको अच्छे बोल रहा हूँ। मैं बस अपना एजुकेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि भाई इस तरह से प्रॉपर ट्रेडिंग होती है, ये रूल्स होते हैं। सीखो, पास करो, पैसा कमाओ। मेरे के जेब से कुछ नहीं जाने वाला। अगर आप मेरे से रूल सीख के यहाँ से पे आउट ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ना, मेरा क्या जा रहा है? मेरा कुछ नहीं है, बस मेरा इतना है कि मेरी वजह से किसी ने पैसा कमाया, सो आई एम मोर हैप्पी। ठीक है, चलो बाय बाय।